मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा बनाने वाले हैं। आखिर में बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मान आयतुम मिन आयतिल्लाह, अच्छे रसा, प्यारे रसा, सच्चे रसा, आला रसा, निराला रसा, बाला रसा, मुहक्किक रसा, मुहद्दिस रसा, मुसन्निफ रसा, इमाम अहमद रसा, अश-शाख़ा फाज़िल बरेलवी मेरे नबी के इश्क में डूबता है। वो कलम को उठाता है, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल सिबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाई पे तनाही साई परी, ऐ राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह, लेकिन रसाने खत में सुखान इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का कहूं तुझे। Women living in the Islamic mothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum salam। माशाअल्लाह हमारे भाई लोग आ रहे हैं और ज़ैनुल आबिदीन भाई साहब है ना, माशाअल्लाह उनके कॉल पे मैं भी लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ। लेकिन जो वक्त जो तारीख मैंने दी थी वो तारीख मुकम्मल न हो पाया। बहरहाल मैंने 12 की तारीख दी थी, आज कौन सी तारीख है? 13 तारीख है। अब आप 13 तारीख में अगर मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? 13 से लेकर 14 तक माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुज्तबा अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि दबिल इज्तिबाइ वल इहतिदा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबा इमाम मदद, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती शरीफा ने शिकस्त रात पुश्ती, हक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलमी ज़नम। आखिरी वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिरी वक्त है आसी चलो मदीने को, कि निसार हो के मरू तुरबते पैगंबर पर। पूरे मजमा मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक सुना दे, पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है। या रसूल अल्लाह अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है। जाने मुरादे अब किधर हाय तेरा मकान है। और वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्द का माना होता है बंदा, मुस्तफा मुस्तफा का गुलाम। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और मैं जलसों में पढ़ा करता हूँ, माशाअल्लाह जो लोग जाने वाले थे वो लोग जा चुके हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि नौजवान कराम जा चुके हैं, है कि नहीं? और ये देखिए बड़े बुजुर्ग उलमा बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक इन लोगों के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए,
ऐ नौजवान तुम लोग बोलो आमीन। हाँ थोड़ा जोर से आमीन। अच्छा, अल्लाह ताला इन लोगों के उम्र में बेपनाह बरकत अता करेगा। तो आप लोगों को कोई टेंशन है? कोई टेंशन तो नहीं है? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जरा हाथ को उठाइए, फजा में लहराइए, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला जितने लोग तेरे महबूब के नाम पर हाथ उठाए हैं, मौला तमाम लोगों को मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। आज जो लोग नहीं उठाए हैं उन लोगों को कश्मीर भेज, कश्मीर ठंडी के जनवरी में कश्मीर भेज दे, है कि नहीं? जब इन्होंने कह दिया कश्मीर तो जनवरी मैंने लगा दिया। और जाइए ठंडी में और ठंडा हो जाइएगा। जब आप लोग मजमे में ठंडा हो जाते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं ठंडा होंगे? जरा मोहब्बत से सब लोग बोले सुभान अल्लाह। तकरीर किया जाए, सुनेंगे? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सब लोग बताइए कितने लोग तकरीर नहीं सुनेंगे। हाँ ये देखिए, तकरीर आप लोग नहीं सुनेंगे। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, इलाज भी जल्दी कर दिया जाएगा। मैं अक्सर जलसों में कहा करता हूँ, ये रिश्ता मोहब्बत यूं इस तरह निभाइए, कुछ आप कदम बढ़ाइए, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं। और मोहब्बत 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 एक तरफ से होती है तो सजा देती है, मोहब्बत एक तरफ से होती है तो सजा देती है, और मोहब्बत दोनों तरफ से होती है तो मजा देती है। मोहब्बत दोनों तरफ से होती है तो मजा देती है। मैं शेर पढ़ता हूँ शेर की तरह, और आप शेर सुन करके शेर की तरह बोले कि मजहब के नाम पे हम नहीं तकरार करेंगे। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। देखिए हमारी आदत है कि जब तक लोग बोलते हैं मैं बोलता हूँ, है कि नहीं? और आप लोग नहीं भी बोलिएगा फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मोहब्बतों का, अगर आप लोगों ने मोहब्बतों का साया मेरे सर पे रखा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छा सुना करके जाऊंगा, अच्छा पैगाम दे करके जाऊंगा। कम से कम 3.5 दिन तक तो जरूर याद रखेंगे आप। माशाअल्लाह। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ रहा था कि मजहब के नाम पे हम नहीं तकरार करेंगे, इंसान है इंसान से प्यार करेंगे। मजहब के नाम पे हम नहीं तकरार करेंगे, इंसान है इंसान से प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियाँ, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। आइए मैं आपको बताता चलूं, हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब श्रीमद् भगवत गीता है। वो श्रीमद् भगवत गीता को खोलिए, अध्याय नंबर 18 खोलिए, श्लोक नंबर 62 खोलिए और उसको पढ़िए। उसमें लिखा क्या है? उसमें तो यही लिखा है, तमे सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति 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 अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं स्वाहा। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुकरम शुकरम जीवन मंगलम, मंगल मंगलम है नबी मंगलम, मंगल मंगलम है शफी मंगलम, मंगल मंगलम कारिणम सर्जन मंगलम, मंगल मंगलम यामिना बहु मंगलम, मंगल मंगलम हलिमा स्वादि मंगलम स्वाहा। जको जगदीश्वरा जको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सरो सर्वदा सम्मानम गणेश्यम चरणम शिशम स्वाहा, शशानकम चरणम शिशम स्वाहा, पर्वतम चरणम शिशम स्वाहा, गंगा जलम स्नानम पंडितम गंगानम स्वाहा। जरा इश्क़ मुस्तफा में डूबकर बोले सुभान अल्लाह। मतलब सुना दूं, मतलब सुना दूं। आप कहेंगे कि मौलाना ये तो जलसा है कि नहीं? अब आप फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत क्या है? रामायण पढ़ने की जरूरत क्या है? श्लोक पढ़ने की जरूरत क्या है? तो आए मैं आपको बताता चलूं। आप हजरात
1:50 हो चुका है। इस 1:50 के बाद आप नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी की मिलाद के सजा रहे हैं, नबी की मिलाद को मना रहे हैं। और हमारे शहजाद भाई कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ से जाने वाले जाते हैं तो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। अच्छा, जाने वालों को जाने वालों को कोई रोक तो नहीं सकता है, चाहे वो हिंदुस्तान का चक्कर लगा या कब्रिस्तान का, रोका तो नहीं जा सकता है। माशाअल्लाह। हमको लग रहा है कि बोरिया बिस्तर बांध करके जा रहे हैं, लेकिन वो आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि वो नकीब है कि नहीं? जलसे का सारा दारो मदार जो है, नियत जो है, नकीब के ऊपर होता है ना? जरा मोहब्बत से आप लोग बोले सुभान अल्लाह। हमें मतलब सुना। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि 12 बजे के बाद आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? बताइए, जाग जोर से बोला ना भाई। हम लोग बिहारी हैं, कभी कभी भोजपुरी बोला करते हैं। आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं। और किसकी याद में? तो नबी की याद में, नबी की याद में आप जाग रहे हैं। मुझे बताना यह है कि 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 2 तरह के लोग ही जागते हैं। एक दीवाना जागता है, एक सियाना जागता है। एक सियाना है वो जागता है पैसों के लिए, एक सियाना जागता है डायमंड के लिए, एक सियाना जागता है नोटों के लिए, एक सियाना जागता है मालो सर के लिए, एक सियाना जागता है रुपयों के लिए, एक सियाना जागता है सोने और चांदी के लिए, एक सियाना जागता है हीरे और मोती के लिए, एक सियाना जागता है दुनियावी कामयाबी के लिए। मगर मुझे बताना यह है कि फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आप 1 बजे जाग रहे हैं, 10 बजे भी जाग रहे हैं, 11 बजे भी जाग रहे हैं, 12 बजे भी जाग रहे हैं, 1 बजे के बाद भी आप जाग करके ये साबित कर रहे हैं कि मौलाना अशमुद्दीन हम जाग रहे हैं। किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, बल्कि हम अपने नींद को कुर्बान कर रहे हैं। तो मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब के महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब के महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत का सिकंदर है, जो सरकार दो आलम के मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं कि आप फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ से पैगाम लेकर के जाएं, दुनिया वालों को समझाएं कि हम अपनी नबी की तारीफ करें। ये कौन सी बड़ी बात हो सकती है? लेकिन मैं कहूँगा कि अगर हमारे नबी की तारीफ जनकपुर का महाराज पंडित सोमनाथ स्वामी करे, ये तो बड़ी बात हो सकती है। इसलिए कि उसके माथे पे चंदन का टीका लगा हुआ है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन कुर्बान जाए मुसलमानों, जब वो जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वो कलम को उठाता है, दुनिया वालों को बताता है, कहता है दुनिया वालों सुनो, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम सब मरीजों के लिए वो शिफा लाती है। और कैसे हैं वह लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह बशर, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। इतना ही नहीं मुसलमानों, और आगे चले मैं आपको बताता चलूं, पंडित काल का प्रसाद कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, नबी के इश्क में डूबते हैं, शेर लिखते हैं, कर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, रिफाते कौनैन को दामन में छुपा ले। फिर कोई पूछे काल का प्रसाद से बता तू क्या ले, बोले नाले ने मोहम्मद को
वो आंखों से लगा ले और आगे चले। मैं आपको बताता चलूं, पंडित चंद्र प्रकाश जौहर है, वो कलम को उठाता है, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ खाके मदीना तेरे इजाज के सदके, ऐ अर्श नशी जो भी यहाँ फर्श नशी है, और जिसने न किया गुंबदे खसरा की तिजारत, वो आंख हकीकत में कोई आंख नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब जनकपुर का महाराज पंडित सोमनाथ स्वामी नबी के इश्क में इतना अच्छा बोल सकता है, नबी के इश्क में इतना अच्छा कलम को उठा सकता है, नबी के इश्क में इतना अच्छा दुनिया वालों को समझा सकता है, तो फिर यार सुन्नी शायर कितना अच्छा लिखेगा, सुन्नी शायर कितना अच्छा कहेगा। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो अल्लाह के प्यारे भी हैं, आप तो बेसहारों के सहारे भी हैं, आप तो ताजदार अंबिया भी हैं, आप तो सरबत वाले भी हैं, आप तो जहालत को मिटाने वाले भी हैं, आप तो हज नस्बत को बोसा दिल वाले भी हैं, आप तो खातमुन नबी हैं, आप तो दुखों को मिटाने वाले भी हैं, आप तो ज़खीरा कायनात वाले भी हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, आप तो ज़माने के इमाम भी हैं, आप तो साक़ी कौसर भी हैं, आप तो शाफ़ी मैशर भी हैं, आप तो सादिक़ुल अमीन भी हैं, आप तो ज़ईफ़ों के आका भी हैं, आप तो ताहा वाले भी हैं, आप तो यासीन वाले भी हैं। या रसूल अल्लाह या मदरसा आपकी शान में लटकुशाई करे तो क्या करे, या रसूल अल्लाह या मदरसा आपकी शान में कहे तो क्या कहे। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो जुल्मतों को मिटाने वाले भी हैं, आप तो गरीबों के आका भी हैं, आप तो फकीरों के मौला भी हैं, आप तो नूरानी चेहरा वाले भी हैं, आप तो मरकज़ रुश्द व हिदायत वाले भी हैं। या रसूल अल्लाह आप तो यसरब व बतहा मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा बनाने वाले हैं। आखिर में बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन आयतुम मिन आयतिल्लाह, अच्छे रसा प्यारे रसा सच्चे रसा आला रसा निराला रसा बाला रसा मुहक़्क़िक़ रसा मुहद्दिस रसा मुसन्निफ़ रसा इमाम अहमद रसा अश-शाख़ा फ़ाज़िल बरेलवी मेरे नबी के इश्क में डूबता है, वो कलम को उठाता है, हकीकत की तर्जमानी करते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल सिबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वाई पे तनाही साई परी ऐ राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह लेकिन रसाने खत में सुखान इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, मोहब्बत से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। यही मोहब्बत है आप लोगों का। कारी अशमुद्दीन साहब से अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। के कल्ब में जज्बाए ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बाए ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आते न आप तो कुरान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बाए ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आते न आप तो कुरान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। सुभान अल्लाह, दुनिया वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह अभी मज़ारों का सर्वे कर रहे हैं, जगह जगह पे सर्वे भी हो रहा है। तो एक शेर मैंने कहा कि लाखों कोशिश की बदनाम नहीं कर पाया, लाखों कोशिश की बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। चतुर्वेदी साहब कि लाखों कोशिश की बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। और ख्वाजाए हिंद के मजार का सर्वे करने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काम नहीं कर पाया। माइक वाले सो गए हैं का? कोई बात नहीं है, हमारे तकरीर में आप लोग सो जाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन सोइए, सोना नहीं है, सोच सकते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सदरे जलसा हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज ज़की अहमद साहब की है ना जी। अच्छा माशाअल्लाह, हुजूर आप आगे थोड़ा पंखे के पास रहिएगा तो जी आगे आ जाइए। हाँ हम अगर आप लोग पीछे रहिएगा तो ये कौम क्यों न पीछे रहेगी,
है कि नहीं? देखिए दो लोग खड़े होकर के देख रहे हैं हमको टुकुर टुकुर, लग रहा है कि गोली मार के भागेंगे। ऐसा काम मत करिएगा, है ना। छोटा सा दिल है, इसमें गुर्दा है, इसमें फेफड़ा है, इसमें कलेजी है, गोली मारकर भागेगा तो सब बेकार हो जाएगा। ये देखिए हजरत लोगों के चेहरे की ज़ियारत करें, है ना। ये वो उलमा है जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन नज़र इला वजहिल आलिम इबादतुन उलमा, उलमा कराम की चेहरे की ज़ियारत करना ये इबादत ही इबादत है। बोला ना भाई सुभान अल्लाह। उलमा कराम की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत ही इबादत है। तो आप आज किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर जाग रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर आप आए हैं। मैं आपको बताता चलूं और आगे चले। मैंने ऋग्वेद में एक मंत्र पढ़ा था, यको जगदीश्वरा। यको माने एक, जग माने दुनिया वर्ल्ड, यको जगदीश्वरा पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का मालिक एक है कि नहीं? हाँ, पूरी दुनिया का मालिक। मौत कौन देता है? अल्लाह ताला। बोले मौत कौन देता है? जिंदा कौन रखता है? रोजी कौन देता है? जरा जोर से आवाज आए। मौत कौन देता है? दुनिया को पूरे पालन पोषण कौन करता है? दुनिया का रचना करने वाला कौन? दुनिया को देखभाल करने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? तो आए मैं आपको बताता चलूं, वो अल्लाह है, वो एक है। उसी के बगल में लिखा हुआ है, यको जगत गुरु, पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। अब इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अब आप कहेंगे कि मौलाना वो कैसे हो सकते हैं? तो कहने वालों ने कहा, गणेशयम चरणम शीशमनम स्वाहा, क्या वह गुरु गणेश की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। शशानकम चरणम शीशमनम स्वाहा, क्या वो गुरु शशान यानी चांद की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम शीशमनम स्वाहा, क्या वो गुरु पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। कैसी बात करता है? अगर हम अपने पाँव को नुकीले वाले पत्थर पर रखते हैं, ये नुकीले वाले पत्थर मेरे पाँव में चुभ जाते हैं, लेकिन जब मेरे आका ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ख़त्म मुबारक को नुकीले वाले पत्थर पर रखते हैं, ये नुकीले वाले पत्थर मेरे नबी के ख़त्म मुबारक में चुभते नहीं है, बल्कि मेरे नबी के तलवे पाक को चूम लेते हैं, मेरे नबी के तलवे पाक को चूम लेते हैं। फिर कहा कि यार वह गुरु कैसे होंगे? गंगा जलम वशनानम पंडितम गौगानम स्वाहा, क्या वह गुरु गंगे की धार की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। सारी दुनिया भागे गंगे की धार की तरफ और ये धार भागे अहमद मुख्तार की तरफ। फिर कहा कि यार वह गुरु कैसे होंगे? मैंने कहा सुन, हदीस कुदसी है, रब कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़ना फलाक वल अर्द, यानी महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता, जमीन और आसमान को ना पैदा करता। रब इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतुल रबूबिय्या, यानी महबूब आप ना होते मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर ना फरमाता, यानी मैं अपने आप को भी ना कहता कि मैं खुदा हूँ। रब इरशाद फरमा रहा है, महबूब आप ना होते जमीन को ना बनाता, आप ना होते आसमान को ना बनाता, आप ना होते तरो दीवार को ना बनाता, आप ना होते चरिंदे परिंदे को ना बनाता, आप ना होते शजर हजर को ना बनाता, आप ना होते जिन्नो बशर को ना बनाता, आप ना होते जालों को हर को ना बनाता, आप ना होते खुश को सर को ना बनाता, आप ना होते पर को समर को ना बनाता। रब इरशाद फरमा रहा है, महबूब आप ना होते मैं किसी चीज को पैदा ना करता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफा नंबर 548 पर लिखा है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो चीज पैदा किया वो मेरा नूर है। अगर ये नूर ना होता अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को पैदा ना करता। इन तमाम हदीस पाक से पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को पैदा किया है तो मेरे नबी के सदक़े में पैदा किया है। तो हकीकत की तर्जमानी बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह
जमीनो समा तुम्हारे लीजिए, मकीनो मका तुम्हारे लीजिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लीजिए, बने दो जहां तुम्हारे लीजिए, तहन में सबा तुम्हारे लीजिए, बदन में हैजा तुम्हारे लीजिए, हम आए जहां तुम्हारे लीजिए, उठे भी वहां तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रसी, रसूलो नबी, अतीको वसी, खनीजो अली, सना की सबा तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसादत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह जनाबे चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, ससाए महन, बेइसे मेनन, जामन अमा तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह फरिश्ते खिदम, रसूल हशम, तमाम उम्मत, खुला में करम, वजूद आदम, हुदूस कदम, जहां में आया तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को सबक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। कभी कभी आप लोग भी मजमे से नारा लगा लिया कीजिए ताकि एहसास हो। कोई बंदा है अगर मजमे से नारा लगाने वाला तो एक नारा लगाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह सलामत रखे। वाह माशाअल्लाह। 2 बजे के बाद नारा लग जाना ये बड़ी बात है, बड़ी बात है कि नहीं? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तकरीर को खत्म किया जाए, जारी रखा जाए, एनर्जी खर्च करे, बोले सुभान अल्लाह। एनर्जी पैदा कराइए। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन भाई, आपने मुझे बुला करके फंसा दिया है, लेकिन मैं फंसता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जवान खतीब हूँ। अब 1 बजे या 2 बजे मैं नौजवानों को जवान कर देता हूँ। माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूं, ये जमीनो समा नबी के लीजिए, मकीनो मका नबी के लीजिए, चुनीनो चुना नबी के लीजिए, बने दो जहां नबी के लीजिए, दहन में सबा नबी के लीजिए, बदन में हैजा, जोर से बदन में हैजा, हम आए जहां उठे भी वहां, हमारा दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजी सब के लिए, हम बैठते भी हैं तो नबी के लीजिए, खाते भी हैं तो नबी के लीजिए। या रसूल अल्लाह आप ना होते अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को पैदा ना करता। पहले के ताजदार ने कहा या रसूल अल्लाह बदन में हैजा तुम्हारे लीजिए, हम आए जहां तुम्हारे लीजिए, हम उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या बात है। अब जरा चले, उस नबी की तारीफ हो रही है, नबी के बारे में लफ्ज़शाई की जा रही है। अब एक गुरु बता रहा था, गुरु 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 होता है कौन, गुरु किसको कहा जाता है? तो गुरु वो होता है जो शिक्षा देता है, जो पढ़ाने वाला, उस्ताद को गुरु कहा जाता है। आए मैं आपको बताता चलूं, इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और बहुत बड़े पंडित है जिसका नाम कबीर दास है। वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो कि सब धरती का गज़ करो। क्या बात है। कोई सुन्नी नहीं, कादरी नहीं, हनफी नहीं, चिश्ती नहीं, सोहरवर्दी नहीं, नक्शबंदी नहीं, वारसी नहीं, तेगी नहीं, बरकाती नहीं। जनकपुर का महराज, कालका प्रसाद, जनकपुर का महराज कबीर दास, बहुत बड़े पंडित का नाम। वो नबी के बारे में लफ्ज़शाई करते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो कि सब धरती का गज़ करो। सारी धरती को कागज बना दो, उसके बाद क्या करो कि सब धरती का गज़ करो। और लेखन सब बन रहा है, सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो। उसके बाद क्या करो कि सब धरती का गज़ करो। बुलवाइए, जब तक ना बोले तब तक मत पढ़िए। ऐ नौजवानों बात बंद करो, आज फ्री फायर पबजी वाले फंस गए हैं। जब इतना नौजवान खतीब फंस सकता है तो आप क्यों नहीं फंसेंगे?
माशाल्लाह। ये मोहब्बत अच्छा आप लोग 4-5 जो नौजवान हैं, आप लोग हमारे जान हैं। आई लव यू। क्या बात है हुजूर। आई लव यू जोर से आई लव यू। अरे भाई बोलो ना भाई, मोहब्बत का इजहार कीजिए। आई लव यू। वाह माशाल्लाह, जरा हाथ उठा करके जवाब दीजिए आई लव यू। आई लव मोहम्मद। जोर से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नौजवान आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? अच्छा जाग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना। आ जाइए मोहब्बत में आ जाइए। किसी दुनियादार के नाम पे नहीं। अच्छा आप लोग आइएगा तभी नाम सुनाएंगे। हमार बात को ना मन तो हम तहरमान है कि नहीं? हाँ हम तो झारखंडी बाबा नहीं है कि ले बाजार दे बाजार कर दे, है ना। झारखंडी बाबा बड़े मशहूर चल रहे हैं, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। शिवानी बाबा हैं माशाल्लाह। और हम अच्छा इत्तिफाक देखिए लगभग इसी महीने में, अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को शायद मेरी मुलाकात हो गई झारखंडी बाबा से पूर्णिया में। ठीक है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा लोग आए थे। मैंने कहा कि यार हम तो झारखंडी बाबा नहीं है कि ले बाजार दे बाजार कर दे, और झारखंडी बाबा नहीं है। माइक ऑपरेटर जो सो रहा है वो भी मरेगा, है कि नहीं? आप लोग भी मरेंगे, कैमरामैन भी मरेगा, हम भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, इसको मालूम है। ये नौजवान झारखंडी अच्छा झारखंडी बाबा का आप लोग सुनते हैं, कोई बात नहीं, सुनिए मैं आपको बताता चलूं। मुलाकात हो गई 2 तारीख को, इस महीने में 2 बार झारखंडी बाबा से मुलाकात हो गई मेरी, एक भागलपुर में और दूसरी पूर्णिया में। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बेदार करना चाहता हूँ। बस मुस्कुराने के लिए कुछ बातें कह दिया जाता है ताकि आपका तवज्जो मेरे तरफ रहे, और जो मैं बातें करूँ, जो मैं आपको जो पैगाम आप तक पहुँचाऊँ, आपके दिल पर नक्श हो जाए, इसलिए कि खानदाने सब पर दिल नक्श में शबत, दिल पर नक्श हो जाता है। अगर मैं सामने आपके सामने तकरीर करके जाऊँ, फ़अल 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 फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना, आप समझेंगे नहीं। इसको समझने के लिए उलमाए कराम काफी है, बस आपको तो समझाना ये है कि जनकपुर का महराज कहता है, ऐ दुनिया वालों सुनो, इस गुरु से मुराद कोई और नहीं बल्कि वही नबी ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो कलम को उठाता है, दुनिया वालों को बताता है, कहता है ऐ दुनिया वालों सुनो कि सब धरती का हंस करो और लेखन सब बन रहा, और साथ समुद्र की मशक करो, साथ समुद्र की मशक करो, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो, और तू 7 समुद्र की सियाही बना दो। उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे, उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। कबीरदास कह रहे हैं सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो, 7 समुद्र की सियाही बना दो। उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, और मैंने आगे पढ़ना शुरू किया, और मैंने पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, यानी तमाम 18 पुराणों का अध्ययन किया गया। इन तमाम किताबों में यही लिखा हुआ मिला, हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं है। आए मैं आपको बताता चलूं, बुखारी शरीफ पढ़े, हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है। तिरमिज़ी शरीफ पढ़े, हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है। इब्न माजा पढ़े, हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है, उस कुरान मुकद्दस को पढ़े। उसमें भी यही लिखा है हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि सहाबाए कराम का भी यही अकीदा था कि मेरे आका के जैसा कोई नहीं। जिस तरह इस कायनात में एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं, जो हुई इसी तरह इस कायनात में मेरे मुस्तफा के जैसा कोई दूसरा मुस्तफा नहीं है। यानी तमाम किताबों में यही लिखा हमारे नबी बेमिसाल बेमिसाल है। तमाम सहाबाए कराम का यही अकीदा था मेरे आका के जैसा कोई नहीं। अब बगदाद की सरजमीन पे चलते हैं, पीराना पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का यही अकीदा था मेरे आका के जैसा कोई नहीं। ताइफुल औलिया सैयदुल असफिया वारिसुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का यही अकीदा था मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हुजूर आला हजरत का यही अकीदा मेरे आका के जैसा कोई नहीं। मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का यही अकीदा मेरे आका के जैसा कोई नहीं। और आप जिनकी मोहब्बत में आए हैं, फैसाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो ये शमशीर दादा का, इस शमशीर दादा का यही अकीदा था कि मेरे आका के जैसा कोई नहीं। और हम सुन्नियों का अकीदा यही है कि मेरे आका के जैसा न कोई था और न कोई है और न कोई होगा। तभी तो शायर कहते हैं या रसूल अल्लाह मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत खूब, चतुर्वेदी साहब अपने रूप में आ रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बजे के बाद अगर झारखंडी बाबा भी आ जाएंगे तो ये कौम हिलने वाली नहीं है जी। लेकिन क्या करो, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। अच्छा नहीं तो एनर्जी 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 पैदा कीजिए, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। हमारे नौजवानों के पीछे मैं पड़ गया हूँ, इसलिए कि मैं भी नौजवान हूँ, है ना। नौजवान नौजवान से मोहब्बत करेगा तो बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे? बूढ़े लोग मोहब्बत करेंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। आप उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नेकियों में इजाफा फरमाएं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुने कि दिल 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, साहिब मज़ार का नाम है शमशीर दादा रहमतुल्लाह अलैह, शमशीर दादा रहमतुल्लाह अलैह, है ना। अब मैं आपको बताता चलूं, शमशीर दादा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वाले दयालु जयालु सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जरा गौर करते चले। दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, और जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। हम मुसलमान हैं, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग शमशीर दादा के लिए अपनी जान दे देंगे। मोहब्बत करते हैं ना उनसे, करते हैं ना। आपके दायरे मोहब्बत में शमशीर दादा आराम फरमा रहे हैं, तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। हमारे नौजवानों आप लोग बोलिए, वरना मैं भी झारखंडी बाबा बन जाऊंगा। नहीं बोलिएगा तब, वरना बोलिएगा तो मैं अच्छा सा पैगाम लेकर के जाऊंगा। जरा कुर्बान जाए मुसलमानों, आप यहाँ से पैगाम लेकर के जाए। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो पैगाम लेकर के जाए और दुनिया वालों को समझाए। मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि दिल इनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। हम मुसलमान हैं, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग शमशीर दादा के लिए अपनी जान दे देंगे। अब जान की बात चल रही है, दिल की बात चल रही है। मैं आपको बताता चलूं, दिल 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 हर एक इंसान के पास होता है, दिल हर एक व्यक्ति के पास होता है, दिल हर किसी के पास है, दिल हर कोई लगाता है। मगर मैं बता देना ये चाहता हूँ, ये दिल 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 हर एक इंसान के पास होता है, दिल हर एक व्यक्ति के पास होता है।
है, दिल हर कोई लगाता है, दिल हर कोई लगाता है, मगर दिल लगाने के दो सूरत है, दिल लगाने के दो भाग है। आप कहेंगे कि मौलाना अशमुद्दीन वो कैसे, तो मैं आपको बताता चलूं। कोई दिल लगाता है तो दुनियादार से लगाता है, और कोई दिल लगाता है तो मदीने वाले मुस्तफा से, मदीने वाले मुस्तफा से दिल को लगाता है। आगे बढ़े, दिल लगाने वाले एक दुनियादार से दिल लगाता है, इसलिए लगाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए, मेरा वो काम आ जाए। कोई डॉक्टर से दिल लगाता है, कोई आईएएस से दिल लगाता है, कोई आईपीएस से दिल लगाता है, कोई एमएलए एसपी डीजीएम एजीएम कलेक्टर से दिल लगाता है, इसलिए लगाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। मगर मैं बता देना ये चाहता हूँ, हम किसी दुनियादार से दिल नहीं लगाते हैं, हम किसी दुनियादार से दिल को न लगाए, बल्कि हम अगर किसी से दिल लगाते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा से दिल को लगाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा से दिल को लगाते हैं। तो हमारे शमशेर दादा ने किसी दुनियादार से दिल न लगाया, मदीने वाले मुस्तफा से दिल को लगाया है। अब दिल 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 से आगे बढ़े, मोहब्बत का मामला है, हर कोई मोहब्बत करता है, हर कोई मोहब्बत करता है, कोई किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करता है, मगर मोहब्बत करने का भी दो तरीका है, मोहब्बत करने का भी दो सलीका है। मैं आपको बताता चलूं, हर एक इंसान मोहब्बत करता है, कोई इसलिए मोहब्बत करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक दुनियादार से प्रेम करता है, एक दुनियादार से इश्क करता है, कोई डॉक्टर से इश्क करे, कोई दुनियादार से प्रेम करे, आईएएस से मोहब्बत करे, आईपीएस से मोहब्बत करे। एक दुनियादार से प्यार मोहब्बत करता है, इसलिए करता है ताकि जरूरत पड़ने पर मेरा वो सहारा बन जाए। मगर मैं पूछना ये चाहता हूँ, अल्लामा ज़की अहमद के कदमों को थामते हुए, उनके हाथों को चूमते हुए मैं सवाल करूंगा, हुजूर जरा हमें बताइए ना, हम मोहब्बत करें तो किससे करें, प्यार करें तो किससे करें, हम इश्क करें तो किससे करें? ये फरमाएंगे कि मौलाना अशमुद्दीन हमें प्यार उनसे करना है जो गरीबों का सहारा है, जो यतीमों का सहारा है, जो बेवाओं का सहारा है, जो पूरी दुनिया वालों का सहारा है। मैं पूछता हूँ, हुजूर जरा हमें बताइए ना, पूरी दुनिया वालों का सहारा कौन होगा? तो ये कहेंगे कि मौलाना अशमुद्दीन, इधर उधर कहीं नहीं। अगर इसका जवाब चाहिए तो मुल्क भारत शहर बरेली में चलते हैं, इमाम अहमद रजा खान से पूछते हैं। जब इमाम अहमद रजा खान के कदमों को चूमा गया, चौखट को चूमा गया, सवाल किया गया, हुजूर जरा बताइए ना, हम सुन्नियों का सहारा कौन होगा, हम गरीबों का सहारा कौन होगा, हम यतीमों का सहारा कौन होगा, बेवाओं का सहारा कौन होगा, दुनिया वालों का सहारा कौन होगा, पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सहारा कौन होगा, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का सहारा कौन होगा, तमाम दुनिया वालों का सहारा कौन होगा? तो बरेली के ताजदार हकीकत की तर्जमानी करते हैं, वो कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और हम सदों को रज़ा मुस्ता दीजिए कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी। अच्छा, मजमे से कोई उठ करके नारा लगा दें, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो तकरीर जरूर किया जाएगा, है कि नहीं? अब वो माहौल ना रहा कि तकरीर किया जाए, तकरीर सुनाया जाए, मगर मैं तो आला हज़रत का शेर तो जरूर सुना सकता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे इमाम अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आला रज़ा, निराला रज़ा, बाला रज़ा, मुहक्किक रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, मुसन्निफ रज़ा, इमाम अहमद रज़ा, पेशवाए अहले सुन्नत, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम अहमद रज़ा अश-शाख फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पेशे हक मुझे दा शफाअते का सुनाते जाएंगे। आप लोग ना बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा दुआओं से नवाज रहे हैं और ये लोग दुआ दे देते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है।
माशाअल्लाह। पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। कुर्बान जाए मुसलमानों, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। कल मैदान महशर में नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। बाप बेटों को ना पूछेगा, बेटा बाप को ना पूछेगा, माँ बेटी को ना पूछेगी, बेटी माँ को ना पूछेगी। सबके सब परेशानी हाल होंगे, कोई किसी का खबर लेने वाला ना होगा, कोई किसी का परेशानी हाल पूछने वाला ना होगा। लेकिन मेरे आका ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे मुबारक में झुकाएंगे, रब की बारगाह में दुआ करेंगे, या रब हब्ल उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले बख्श दे। जब तक कि तू नहीं बख्शेगा मैं अपनी सर को सजदे मुबारक से नहीं उठाऊंगा। रब फरमाएगा, ओ महबूब, हमने आपकी सारी उम्मतियों को बख्श दिया है, आप जिसे चाहें उसे जन्नत में लेकर के चले जाए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुझे दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको जरा हाथ उठा करके पढ़ ले, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और दिल 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 की बात चल रही थी, दिल 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 निकल जाने की जा है, किन आँखों से वो के दिल निकल जाने की जा है, किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप लोग भी पढ़े, आप लोग भी गुनगुना ले, जबान को खोले, मुंह को खोले और नबी की सदाएं बुलंद करे, या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हमें पैदा इसे मौला की धूप। माशाअल्लाह। हश्र या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हमें पैदा इसे मौला के धूप। मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मिसल फारस नजद के
शेर पढ़ता हूँ। इमाम इरशाद फरमाते हैं इस शेर में आप शरीक हो जाइए, आखिरी शेर रहेगा और आखिरी गुफ्तगू रहेगी। शेर पढ़ता हूँ, सुने। खाक 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 हो जाए दो जलकर, मगर हम तो रज़ा। या रसूल अल्लाह, खाक हो जाए दो जलकर, मगर हम तो रज़ा। आप भी पढ़े, खाक हो जाए दो जलकर, मगर हम तो रज़ा। क्यों? क्योंकि दम में जब तक, दम में जब तक, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, कोई ना पूछेगा मगर मेरे आका सफर में हो, शजर में हो, हजर में हो, कहीं भी हो, मगर मेरे आका हर जगह अपनी उम्मत को याद किया है। इसीलिए उम्मत भी हर जगह अपने नबी को याद करते हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम लेकर के जाए, मैं आपको बताता चलूं, इस दौरे हाजिर का मामला ये है कि एक इंसान परेशान क्यों है, आप परेशान क्यों हैं। अभी खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी साहब क़िबला आपको ये बता रहे थे कि दिल कैसे संवरता है, दिल कैसे बिगड़ता है। जब दिल बिगड़ता है तो इंसान शद्दाद बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान जुआड़ी बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान बेनमाजी बन जाता है। और जब यही दिल संवरता है तो इंसान नमाजी बन जाता है, इंसान वक्त का ताजी शरिया बन जाता है, इंसान वक्त का आला हजरत बन जाता है। जब यह दिल संवरता है तो इंसान गौसे आज़म बनता है। अब आगे चले, मैं आपको बताता चलूं, वो ये बता रहे थे कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, ताबीज ताबीज ताबीज। मैं तो कहता हूँ ताबीज बनाने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे थे कि थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, नाफरमानी करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, एक ताबीज बच्चे के गले में डाल देते हैं, एक ताबीज अपने गले में डाल देते हैं। मैं तो कहता हूँ ताबीज डालने से कोई फायदा ना होगा, मौलाना को भी लटका लेंगे फिर भी कोई फायदा ना होगा। अब फायदा कैसे होगा, कामयाब कैसे होंगे, बच्चे आपके वफादार कैसे बनेंगे। तो आए मैं आपको बताता चलूं, पहले की माँ थी, जब वो चलती थी ना तो कुरान पढ़ती थी, जब वो सोती थी ना तो कुरान पढ़ती थी, जब वो जागती थी ना तो कुरान पढ़ती थी, जब वो उठती थी ना तो कुरान पढ़ती थी, जब वो बच्चों को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब बच्चों को सीने से लगाती थी कुरान पढ़ते हुए लगाती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी कुरान पढ़ती थी। लेकिन आजकल की माँ और बहनों का हाल ये हो गया है कि जब बच्चा रोता है कुरान नहीं मोबाइल देती है, बच्चा रोता है मोबाइल कुरान नहीं कार्टून लगाती है, बच्चा रोता है कुरान नहीं बल्कि वो सीरियल फिल्में गाने दिखाती है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये बच्चा छोटा है रो रहा है कुरान नहीं मोबाइल दे रही है, मैं पूछना ये चाहता हूँ जब ये बच्चा बड़ा होगा तो जरा बताए ना वो फ्री फायर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। जब बच्चा बड़ा होगा, अब बचपन से बच्चे को हम तो मोबाइल दिए हैं, मोबाइल दे रहे हैं, सीरियल दिखा रहे हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा है बोलने की उम्र में आ रहा है वो टेंगे टेंगे का नकल कर रहा है, मोए मोए का नकल कर रहा है। मैं पूछना ये चाहता हूँ फ्री फायर पबजी खेल रहा है, आखिर ये फ्री फायर पबजी क्यों खेलता है, इसकी खेलने की वजह और सबब क्या है। तो इसका सरासर बात यह है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो फ्री फायर पबजी खेलता है, लेकिन ये कब खेलता है जो उस वक्त
खेलता है। जब माँ बच्चों को मोबाइल दे देती है, माँ बच्चे को ऊपर से अपने ध्यान को हटा देती है। मेरे कहने का मतलब और मकसद ये है कि पहले की माँ थी, जब वो चलती थी तो कुरान, सोती थी तो कुरान, बैठती थी तो कुरान, हर वक्त वो कुरान की तिलावत करती थी। लेकिन आजकल के माँ और बहनों का हाल ये हो गया है कि जब बच्चा रोता है मोबाइल दे देती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले की माँ चलती थी तो कुरान, जब उसका बच्चा पूछता था कि मेरी माँ तू इतनी कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मुस्कुरा करके जवाब देती है कि मेरे बेटे, अगर कोई यजीदी आकर के नबी के दीन को मिटाना चाहेगा तो ये मेरा बेटा गुलाम हुसैन बन करके अपनी गर्दन को कटा लेगा, मगर नबी की दीन की आसमत को कभी झुकने नहीं देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन अमल करेंगे तब तो। मुफ्ती सुल्तान साहब कह रहे थे कि पहले बाप नमाजी बने, पहले माँ नमाजी बने, तब तो बेटा नमाजी बनेगा, तब तो बेटी नमाजी बनेगी। ट्रेन का जो इंजन होता है, जब ट्रेन चलती है तो इंजन जिधर जिधर जाए उधर उधर डब्बा भी चला जाता है। और जब बाप मस्जिद के तरफ जाए तो बेटा भी, क्या मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। एक ट्रेन है, उसके पीछे 10, 12, 15, 20 डब्बे लगे हुए हैं। इंजन जिधर जिधर जाए डब्बा उधर उधर जाए। और एक बाप है, उनसे 4-5 औलाद हैं। अब बाप नमाज पढ़ने जाएगा तो बेटा भी, अगर बाप नमाजी है तो बेटा भी नमाजी, माँ नमाजी है तो बेटी भी नमाजी। क्या आपने नहीं सुना कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 3 दिन तक भूखे और प्यासे रह करके दुनिया वालों को यही पैगाम दिया कि दुनिया वालों सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए सजदे ना छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए नमाज को तर्क ना करो, नमाज को ना छोड़ो। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 3 दिन तक भूखे और प्यासे करके यही पैगाम दिया है, दुनिया वालों सुनो, जमाने में कोई भी इतना आलीशान थोड़ी है, मोहम्मद के गुलामों सा असीमुशान थोड़ी है। और दिया पैगाम करबल में हुसैन इब्ने अली ने ये नबी के दीन से बढ़कर हमारी जान छोड़ी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जरूर किया जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों ने अगर मौका दिया तो जिस तारीख में मुझको दावत दीजिएगा उसी तारीख में मुझसे बुलवाइएगा, वरना क्या होगा, इसे ऐसे ही हालात हो जाएंगे। माशाअल्लाह 2 बजे के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाँ, मुस्कुराइए, मुस्कुराने से, हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। सुभान अल्लाह, हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। और मुस्कुराना किसी के बाप का सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। माशाअल्लाह आज का जलसा फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह ताला हमारे और आप हजरात के तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमाए और बिलखुसूस हुजूर शमशेर दादा रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से हम सबको माला माल कर दे। अल्लाह ताला इनके सदक़े में हम सब की गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।